Now we do question number 3. Where is the question? A contractor plans to install 2 slides for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree. यहाँ तक बच्चों एक केस है, इसके बाद सेकंड केस होगा। पहले फर्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर है, उसने पार्क में एक स्लाइड जो है वो इंस्टॉल करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। तो जो चिल्ड्रन थे बिलो 5 ईयर्स, 5 साल से कम एज वाले जो बच्चे हैं, कहते हैं उनके लिए जो स्लाइड थी उसकी हाइट रखी गई 1.5 मीटर और जो स्लाइड थी वो ग्राउंड के साथ किस एंगल पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे। तो कुछ ऐसा केस होगा बच्चों। सबसे पहले तो आपको पता है ग्राउंड लेवल बनाना है हमें, ग्राउंड लेवल। अब देखें जो हाइट रखी गई है 1.5 मीटर, स्लाइड की हाइट 1.5 मीटर। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर वाली साइड लेनी है। दिस इज़ 1.5। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, एंड द एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ये जो स्लाइड है ये ग्राउंड के साथ कहते ये जो स्लाइड होगी 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है बच्चों। आपने पार्क में देखे हैं स्लाइड वाले जो झूले होते हैं, स्विंग्स होते हैं, ऐसे स्लाइड करते हैं। तो ये जो स्लाइड है कहते हैं ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री के एंगल पे इंस्टॉल की गई है, इंक्लाइन की गई है और स्लाइड की जो हाइट है वो 1.5 मीटर रखी गई है। तो आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्लाइड। उस स्लाइड की लेंथ क्या है, ये जो स्लाइड है इसकी लेंथ कितनी है। मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कि लेंथ मीन्स हाइपोटेन्यूज वाली साइड आपको दी हुई है या पूछी गई। तो हमें ये साइड पूछी गई है, इसको x मान लेते हैं। लेंथ ऑफ स्लाइड, ये जो स्लाइड है इसकी लेंथ कितनी है ये आपको फाइंड करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। देखें वैसे तो इसको पॉज करके आप खुद करना चाहेंगे, बहुत इजी है। देखें किस किस साइड की इन्वॉल्वमेंट आ गई बच्चों, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना x। तो P एंड H किस फॉर्मूले में आते हैं, साइन के। सो साइन एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। परपेंडिकुलर 1.5 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज x। सो क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1.5, x वन ज़ा x इक्वल टू 2 इंटू 1.5। सो x कितना आ जाएगा, 3.0 मीटर, यानी कि 3 मीटर आ गया। तो छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड की लेंथ रखेगी 3 मीटर। अब सेम केस एल्डर चिल्ड्रंस के लिए होगा, उनके लिए थोड़ा सा चेंज कर दिया। जो बच्चे बड़े हैं उनके लिए देखें स्लाइड की जो हाइट रखी गई है वो है 3 मीटर। अब हाइट इंक्रीज़ होगी तो ग्राउंड के साथ एंगल भी चेंज होगा, 60 डिग्री एंगल हो गया इस केस में। बाकी सारा केस बिल्कुल एज इट इज़ है। ग्राउंड लेवल बनाया हमने। इस बार हाइट जो है स्विंग की स्लाइड की वो 3 मीटर हाइट है। अब ये स्लाइड जो है ये वाली, ये एंगल कितना बना रही है ग्राउंड के साथ, 60 डिग्री। ये जो स्लाइड है बच्चों इस बार ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री, और इसकी हाइट 3 मीटर है। अगेन आपको क्या फाइंड करना है इस केस में, अब लेंथ ऑफ स्लाइड क्या होगी, इसको y मान लेते हैं। अब आपको फिर लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड करनी है इस केस में। तो अगेन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व हैं। अगेन साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बच्चों इस केस में, 3 मीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। सो √3y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6। सो y कितना आ गया हमारे पास, 6। ये √3 डिवाइड में चला गया, 6/√3। अब आपको कुछ मैंने समझाया था बच्चों कि डिवाइड में डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाली टर्म नहीं छोड़नी।
तो इसको रैशनलाइज कर दोगे, √3 है अपॉन में तो √3 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सो ऊपर 6 इंटू √3, 6 मल्टीप्लाई √3, 6 √3 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3, 3, 3 से 6 को कैंसिल करेंगे। सो आंसर इज़ 2√3 मीटर। सो इस केस में बच्चों जो लेंथ ऑफ स्लाइड आई है वो कितनी, 2√3 मीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो, बहुत इजी क्वेश्चन, देख सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड। अब एलिवेशन वर्ड यूज़ किया है, मतलब बॉटम से टॉप की तरफ देखा जा रहा है। एक टावर है कहते, ग्राउंड लेवल पहले ही बना लिया करो। तो इस बार टावर की बात की है, कहते एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, टावर का जो टॉप है कहाँ से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड का पॉइंट यहाँ पे लेना है आपको। सो एंगल दिया कितना हुआ है देखें, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। पहले एंगल बना लेते हैं एक बार, 30 डिग्री। दोबारा से फिर इसको करते हैं एक बार डिस्कस। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड का पॉइंट ये ले लिया हमने और टावर का टॉप ये रहा, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी इसी पॉइंट की अभी बात चल रही है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, वो वाला पॉइंट विच इज़ जो कि 30 मीटर की दूरी पे बैठा है, किससे, फुट ऑफ द टावर से। टावर का फुट कहाँ पे होगा, ये रहा, ये टावर का फुट है और ये ग्राउंड का पॉइंट हो गया। कहते हैं ये दोनों जो हैं वो कितनी दूरी पे हैं, 30 मीटर। ठीक है, तो कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, जो टॉप ऑफ टावर है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से, वो ग्राउंड का पॉइंट कहते हैं टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पे बैठा है। ठीक है, तो उस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। आपको फाइंड क्या करनी है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट क्या मतलब, परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। हाइट को h मान लिया, यानी आपको h फाइंड करना है। सो अब देखें कौन कौन सी साइड इन्वॉल्व है बच्चों, परपेंडिकुलर एंड बेस। सो P और B किस फॉर्मूले में आते हैं, tan के। tan एंगल कितना है इसमें, 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, परपेंडिकुलर इज h अपॉन बेस की वैल्यू 30। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, √3 इंटू एच, √3h इज इक्वल टू 30, देन h इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय √3। अगेन फिर अपॉन में अंडर रूट वाली टर्म आ गया बच्चों, रैशनलाइज करेंगे, √3 से ही मल्टीप्लाई, √3 से ही डिवाइड, 30 मल्टीप्लाई √3, 30 √3 डिवाइड बाय √3 इंटू √3, 3, 3 से 30 को कैंसिल किया 10 पे। सो h इज़ 10√3 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई हमारे पास, 10√3 मीटर। दिस इज़ द आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, ग्राउंड का जो पॉइंट था, एक ग्राउंड का पॉइंट था, उस पॉइंट से कहते जो टावर के फुट की जो दूरी है, वो पॉइंट कहते 30 मीटर दूरी पे है। ये पॉइंट 30 मीटर की दूरी पे है, किससे, टावर के फुट से। बस ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कई बार कंफ्यूज कर देती है। सो बहुत इजी क्वेश्चन था, देख लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। बच्चों जैसे ही आप हाइट देखते हैं, सबसे पहले परपेंडिकुलर वाली साइड ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको ग्राउंड लेवल बनाना है, उसके बाद अब काइट जो है ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे ऊपर उड़ रहा है। हाइट मीन्स परपेंडिकुलर वाली साइड इन्वॉल्व होगी। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, जो काइट से जो डोर बंधी हुई है, इज टेम्परेरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे मान लीजिए काइट है, इस काइट से जो स्ट्रिंग अटैच है बच्चों, वो जो है कहते हैं टेम्परेरी, उसको एक ग्राउंड से बांध दिया।
यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट पे उसको बांध दिया गया है जो काइट से स्ट्रिंग अटैच है, यानी उसको कोई बंदा नहीं उड़ा रहा, उसने थोड़ी देर के लिए कहीं जाना था, कहीं पे खूंटी पे उसको टांग गया वो। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, यानी जो स्ट्रिंग जो एंगल बना रहा है, इंक्लिनेशन मीन्स जो एंगल बना रहा है किसके साथ, विद ग्राउंड। ये जो स्ट्रिंग जा रहा है वो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चों, 60 डिग्री। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ, लेंथ मीन्स हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग थी, ये जो डोर थी, इसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है बच्चों। तो हम x मान लेते हैं, हमें x फाइंड करना है। अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, मान लेंगे हम भी जो स्ट्रिंग है उसमें कोई गांठ नहीं पड़ी हुई, क्योंकि गांठ से पर पड़ेगी वो स्ट्रेंथ, जो उसकी लेंथ हमें ओरिजिनल नहीं मिलेगी, गांठ से वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने मानना है इसमें कोई गांठ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रिंग है, तो आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, काइट 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है और काइट की जो डोर है वो ग्राउंड के साथ 60 का एंगल बना रही है। फिलहाल उस डोर को कहते हैं एक पॉइंट से बांध दिया गया है टेम्परेरी। ठीक है, तो आपको इस डोर की लेंथ बतानी है कि कितनी ये लेंथ है, वो हमने एक्स मान ली थोड़ी देर। सो बच्चे देखें इस बार कौन सी साइड इन्वॉल्व है, दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड इट इज़ हाइपोटेन्यूज, यानी पी एंड एच अगेन। सो फिर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, साइन का। साइन एंगल कितना है, 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 डिवाइड बाय 2। परपेंडिकुलर इज 60, हाइपोटेन्यूज x। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3x इज इक्वल टू 120, देन x इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय √3। अगेन डिनोमिनेटर में रूट आ गया बच्चों, इसी स्टेप में ही आप इसको रैशनलाइज कर सकते हो। सो हमने √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, देन x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई √3 इज 120 √3 डिवाइड में √3 मल्टीप्लाई √3 3। सो 3 से हम 120 को कैंसिल करते हैं बच्चों, ये गया 40 पे, देन x इज इक्वल टू 40 √3 मीटर, यानी जो उस रस्सी की लेंथ है वो कितनी है, जो उस डोर की लेंथ है, इट इज़ 40 √3 मीटर। सो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देख लें इसको, वेरी इजी क्वेश्चन।